बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी रात की बची हुई रोटी के साथ। रेसिपी बनाने का तरीका मैं आपको बताऊँगी। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। आप इसको बनाएंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आलू मैश करके लिए हैं। 2 अदद आलू लिए हैं। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड की है, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है, हल्की सी हल्दी इसके अंदर ऐड करेंगे, आधा चम्मच के करीब ज़ीरा है और 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर खुश्क मेथी ऐड की है। आप वैसे जो सब्ज़ मेथी मिलती है वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड करूँगी और हाथों की मदद से इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसका बेहतरीन सा एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारा के आलू मैंने मिक्स कर लिए हैं। सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों के साथ हम अपनी रेसिपी बनाएंगे, बहुत मज़े की बनेगी। यहाँ पर मैंने रात की बची हुई रोटी ली है, 3 अदद मैंने रोटी ली हैं। अब हम इनको कटर की मदद से काट लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद इसको हम इस पिज़्ज़ा कटर की मदद से इस तरीके से मैं इसके छोटे छोटे पीसेस काट लूँगी। सारे मैं पीसेस इस तरीके से काट चुकी हूँ। ये देखिए ये साइज़ में मैंने काटे हैं। अब जो मैंने मसाला बना के रखा था, हाथों की मदद से मैं इसके ऊपर सारा मसाला इसी तरीके से बाकी पीसेस जो हैं रोटी के उनके ऊपर भी मैं मसाला लगा लूँगी, तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ली हैं शाशलिक स्टिक्स, जो ईज़िली बाज़ार से आराम से आपको मिल जाएगी। आप इस तरीके की स्टिक्स लें, आगे से ये बारीक होती हैं, नोकदार। इसको हम उठाएंगे और ये जो मैंने पीस तैयार करके रखा है इसके अंदर से गुजारते हुए हम फोल्ड करते जाएंगे और साथ में गुजारते जाएंगे। इस तरीके से इसको फोल्ड करके हम एक पूरा का पूरा बना लेंगे। बाकी जो स्टिक्स हैं वो भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। बहुत खूबसूरत लुक आती है और बहुत ज़बरदस्त बनती है और पकने के बाद ये और भी ज़्यादा मज़े की बन जाएगी। ये देखें सारे इसी तरीके से हम बनाएंगे। बनाने के बाद हम इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। आगे चलते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल, इसके अंदर 3 से 4 चम्मच के करीब मैं बेसन ऐड करूँगी। बेसन के साथ आप थोड़ा हल्का सा मैदा ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, नहीं तो ये सिर्फ बेसन के साथ बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। यहाँ पर मैंने सब्ज़ धनिया इसके अंदर ऐड किया, थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी और पानी के साथ इसको हम पेस्ट तैयार करेंगे, घोलना शुरू करेंगे, मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर गुठली बिल्कुल भी ना बने और बेहतरीन सा पेस्ट जो है हमारा तैयार हो जाए। ये देखें यहाँ पर मैं बेहतरीन सा पेस्ट तैयार कर चुकी हूँ। गुठली इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं बनी और ज़बरदस्त तैयार हो गया है। जो मैंने स्टिक्स बना के रखी थी वो इसके अंदर मैं डिप करती जाऊँगी। इस तरीके से चम्मच की मदद से इसके ऊपर मैं सारा बेसन इसके ऊपर कोट कर दूँगी। कोट करने के बाद यहाँ पर साथ ही मैंने रखा हुआ है कुकिंग ऑयल, मैंने गर्म कर लिया है पैन के अंदर। इसको मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी और इसको फ्राई करेंगे। मीडियम स्लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे और बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आएगा। जैसे ही इसका कलर आएगा हम इसको पलट लेंगे। चम्मच की मदद से इसको हम साइड चेंज करेंगे और दोनों साइडों से इसको अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। यहाँ पर इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, जितना कलर मुझे चाहिए था इसी तरीके का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसको हम प्लेट में निकालेंगे। अब एक और तरीके के साथ मैं आपको बताऊंगी कि स्नैक किस तरीके से बनाएंगे इसी इंग्रेडिएंट के साथ। यहाँ पर मैंने पैन में रोटी ली है, जो मसाला बना के रखा था वो सारा मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। इसके ऊपर सारा अच्छी तरीके से फैला दूँगी। फैलाने के बाद जो दूसरी रोटी थी एक और, वो मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। इस तरीके से इसको रख के हम ऊपर से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद जो मैंने मसाला बना के रखा था बेसन का वो इसके ऊपर ऐड करूँगी और चम्मच की मदद से सारा इसको फैला देंगे। फैलाने के बाद इसको स्लो फ्लेम पर हम 5 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। कुक करने के बाद जैसे ही नीचे से ये पक जाएगी तो इस तरीके से स्पैचुला की मदद से मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूँगी। चेंज करने के बाद ऊपर की जो साइड है उसके ऊपर दोबारा से हम बेसन इसके ऊपर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद चम्मच की मदद से इसको फैला देंगे। जैसे ही सारा मसाला मैं फैला दूंगी तो ब्रश की मदद से हम इसको हल्का सा साइडों पर ऑयल लगाएंगे ताकि ये खूबसूरत सा कलर आ सके। ऑयल के साथ और भी बेहतरीन कलर आ जाएगा। अब इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें दोनों स्नैक मैंने सेम चीज़ों के साथ बनाए हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। इस तरीके से आप बनाएं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहा है माशाल्लाह से, रमज़ान में आप अफ्तारी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। रमज़ान में अक्सर रोटी जो है वो बच जाती है, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।